हेलो स्टूडेंट, माय यूट्यूब चैनल स्टडी लॉजिक क्लासेस पे आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 बिहार दरोगा का। इससे पहले मैं 1 से 5 तक प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूँ। आप लोग नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को पहले जाकर देखें, फिर इसको देखिएगा। आप लोग नए हैं इस चैनल पर तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक एंड शेयर कीजिएगा, तभी मेरे को मोटिवेशन मिलता है, तब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। चलिए बिना देर के हुए डिस्कस कराते हैं। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी लॉजिक क्लासेस, जिसमें ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन का लोगो लगा हुआ है। वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो मैं कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा लिंक। चलिए बिना देर के हुए डिस्कस कराते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा सत्य है। तो सतपथ ब्राह्मण में स्त्री पुरुष के अर्धांगिनी कहा गया है, ये सही है। दूसरा में जबालोपनिषद में 4 आश्रम का उल्लेख मिलता है, ये भी सही है। लेकिन मनुस्मृति के गुप्त काल का मानक ग्रंथ है, गलत है। मनुस्मृति शुंग काल का मानक ग्रंथ है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो इसमें केवल 1 और 2 होगा। दूसरा कह रहा है, जैन धर्म अपने आध्यात्मिक विचारों को ग्रहण किया है, तो कौन सा ग्रहण किया है। तो सांख्य दर्शन, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया, यानी उपनिषद उपनिषद के बारे में बताया गया है कि संसार में दुखों से भरा है। यह विचार महात्मा बुद्ध उपनिषद से ग्रहण किए हैं। उपनिषद से महात्मा बुद्ध ने ग्रहण किए हैं, संसार दुखों से भरा है। वर्तमान में पुराणों की संख्या कितना है। तो पुराणों की संख्या 108 है। वेदांग कितना है। तो वेदांग 6 है। कौन कौन। तो शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। चलिए तीसरा पे चलते हैं, क्योंकि मैं आज डिटेल एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा अंतिम में और पूरा वीडियो देखेगा, क्यों मैं एक सरप्राइज़ देने वाला हूँ। कहीं पे वो सरप्राइज वीडियो में कहीं पे मैं यूज कर सकता हूँ, तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेगा। तीसरा है, तीर्थ नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। तीर्थ नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। अर्थशास्त्र के 18 प्रकार के तीर्थों की चर्चा की है, जिसमें मौर्य प्रशासन में महत्वपूर्ण योगदान, यानी मौर्य प्रशासन जिसका अर्थशास्त्र में मिलता है, किसमें। तो अर्थशास्त्र में। अब बताइए इंडिका में क्या है। तो वर्तमान में इंडिका में कह रहा है कि मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त के द्वारा कृति की गई इंडिका, ठीक है। उसके बाद है मुद्रा राक्षस में विशाखा के द्वारा किया गया है। इंडिका में रचना मिलती है मेगास्थनीज द्वारा किया गया कार्य, उसका इंडिका में मिलती है। चौथा है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलाए थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शकों के विजय के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के का सिक्के चलाए थे। तो चौथा के भी यानी शकों के विजय के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट है 5 आपका कह रहा देवपाड़ा प्रशास्ति की रचना है। तो देवपाड़ा प्रशास्ति की रचना क्या है। तो ये है आपका देवपाड़ा प्रशास्ति की रचना धोई है। तो किस प्रकार से ये लिंक हो रहा है। तो देवपाड़ा प्रशास्ति की रचना बंगाल के सेन वंशीय शासक विजयसेन के दरबारी कवि धोई द्वारा किया गया था, यानी इसका ऑप्शन ए है। 6 है, निम्नलिखित में कौन सा कार्य इल्तुमिश ने नहीं किया था। तो इसमें से कौन सा कार्य जो इल्तुमिश ने। तो तुर्कान ए चिहलगानी के अंत बलबन ने किया था। तो तुर्कान ए चिहलगानी का अंत बलबन ने किया था, लेकिन तुर्कान ए चिहलगानी का स्थापना इल्तुमिश ने किया था। तो ऑप्शन ये गलत है, यानी ये बलबन के द्वारा कार्य किया गया था। बाकी सब है जो बलबन के द्वारा कार्य किया गया है। नेक्स्ट है 7 में कह रहा है खानकाह कहा जाता है। तो जिस स्थान के सूफी संत निवास करते हैं उसे खानकाह कहा जाता है, यानी सूफी संत। इसका आंसर होगा सिंपु संतों का इबादत स्थल, यानी 7 का निवास स्थान, या सूफी संतों का निवास स्थान, यानी 7 का ए। नेक्स्ट है 8 में कह रहा है शाह बुलंद इकबाल के रूप में जाना जाता है। तो शाह बुलंद इकबाल के रूप में क्या जाना जाता है। तो शाह बुलंद इकबाल के रूप में दारा सिकों को जाना जाता है। किसको जाना जाता है। तो दारा सिकों का, ऑप्शन सी। 9 है, यह बर्बरता और सभ्यता के बीच 1857 की क्रांति के संबंध में युक्ति किस विद्वान की मत थी, यानी कौन विद्वान ने कहा था यह बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध है। तो 9 का बी, यानी TR होम्स ने कहा था। नेक्स्ट है, और भी कुछ विद्वान है उसके द्वारा दिया गया मत था, तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में दिया कि 1857 में जो क्रांति हुआ था कौन सा विद्वान के द्वारा कौन मत कहा गया था। 10 आपका कह रहा है निम्नलिखित में कौन से कार्य लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित है। तो कौन सा कार्य लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित है। तो आपका देखिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना, एक गलत है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का स्थापना नहीं की थी कॉर्नवालिस ने। नेक्स्ट है इसमें किया था सी, यानी
10 का सी, कंपनी के कर्मचारियों को व्यक्तिगत व्यापार का प्रतिबंधन, ये किया था, यानी बोर्ड ऑफ, ये किया था क्या, कौन से किया था, ये किया था आपका कर्नवाल, लॉर्ड कर्नवालिस ने किया था। कंपनी के कर्मचारियों को व्यक्तिगत व्यापार के प्रतिबंध करवाया था। 11 आपका है, 11 आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पुस्तक सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें कौन सा पुस्तक जो सही सुमेलित नहीं है, तो भारत भारती जो 11 के भी है, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया, ना कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा, यह गलत है। यानी भारतीय भारत किसके लिए द्वारा लिखा गया है, तो मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। 12 है, 12 में कह रहा है किस आंदोलन के दौरान पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से गढ़वाल राइफल ने इनकार कर दिया था। तो किसने किया था, तो 12 का डी, यानी आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पठान सत्याग्रह पर गोली चलाने के गढ़वाल राइफल्स ने इनकार कर दिया था। 13 है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें से ए है आत्मीय सभा आत्मारंग पांडुरंग, ये सही सुमेलित नहीं है। आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। कौन थे, तो राजा राम मोहन राय, यानी इसलिए ये गलत है। 14 क्या कह रहा है आपका कि 14 आदि ग्रंथ निम्नलिखित में किस संत रचनाओं की शामिल नहीं किया गया था। तो 14 में आदि ग्रंथ में कबीर, नामदेव, रैदास एवं बाबा फरीद की रचनाओं को शामिल किया गया था। किसो, रामानंद, कौन, तो रामानंद की आदि ग्रंथ में कबीर, नामदेव और बाबा फरीद की रचनाओं का शामिल किया गया था, लेकिन नामदेव का शामिल नहीं किया गया था। तो 14 का डी। 15 का है कांग्रेस के लोग दो पदों के भूखे राजनीतिक, यह कथन है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है, तो ये कथन आपका बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा कहा गया है। इसके द्वारा कहा है कांग्रेस के ऊपर कुछ लोगों का टिप्पणी है, जैसे अरविंद घोष, कांग्रेस क्षय से मरने वाली है। अरविंद घोष ने कहा था, अरविंद घोष का कहना है कि कांग्रेस क्षय से रोग से मरने वाली है। बाल गंगाधर तिलक को कहना है कि साल में मेढक की तरह एक बार टरटराने के कुछ नहीं होने वाला है। यह बाल गंगाधर तिलक जी ने कहे थे। लॉर्ड कर्जन के द्वारा कहा गया था कांग्रेस के टिप्पणी में कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है। और बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा कहा गया था कांग्रेस के लोगों को पदों के भूखे राजनीतिक है, यानी 4 को दिया था, चारों को मत अलग अलग था। 16 में कह रहा है तप्त पानी भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है। किस राज्य में है, तो ये आपका यानी उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट है 70 कह रहा है कि आपका यंगप्पा दर्रा अवस्थित है। तो अंगप्पा दर्रा कहाँ अवस्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। यानी 17 के इसमें से कोई नहीं है, तो डी। जम्मू कश्मीर क्या है, जम्मू कश्मीर में शिव किला, रोहतांग और बुढ़ालाचा, ये हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है दर्रा। हिमाचल प्रदेश में शिव किला, रोहतांग और बड़ालाचा, हिमाचल प्रदेश में शिव किला, बड़ालाचा और हिमाचल प्रदेश में शिव किला, रोहतांग और बड़ालाचा उपस्थित है। लेकिन जम्मू कश्मीर में है आपका पीर पंजाल, बनिहाल, बुर्जिला इत्यादि। जम्मू कश्मीर में है पीर पंजाल, बनिहाल और बुर्जिला इत्यादि। और सिक्किम में कौन है, तो सिक्किम में जेल्पा दर्रा, नाथुला दर्रा। नेक्स्ट है 18 में आपका कह रहा है कि नागौरी एक नस्ल है। नागौरी किस प्रकार का नस्ल है, तो नागौरी देवनी, निमाड़ी, जर्सी इत्यादि गाय की एक प्रकार का नस्ल है, यानी ये गाय होगा। नागौरी एक गाय की नस्ल है। 19 नगरहोल राष्ट्रीय बाग अवस्थित कहाँ है, तो नगरहोल राष्ट्रीय बाग अवस्थित आपका कर्नाटक में है। नगर में होल यानी कर्नाटक। नेक्स्ट है 20 में आपका कह रहा है नागपुर सप्तगिरी परियोजना किस नदी पर है, तो नागपुर सप्तगिरी परियोजना कोराडी नदी पर अवस्थित है। 21 निम्नलिखित में कौन सी नदी गंगा अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो गंगा अपवाह तंत्र का हिस्सा कृष्णा नदी नहीं है। 22 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी एक ऑस्ट्रेलिया के पवन है, तो ऑस्ट्रेलिया के पवन है आपका विली एक ऑस्ट्रेलिया का पवन है। मिस्ट्रल का पवन है स्पेन एवं फ्रांस। मिस्ट्रल जो पवन है किसका, तो स्पेन एवं फ्रांस का पवन है। फिर है बुरान किसका है, तो रूस का है। बुरान किसका है, तो रूस का। हबूब किसका है, तो सूडान। हबूब किसका है, सूडान। और ऑस्ट्रेलिया का पवन बिली। 23 कह रहा नीलगिरी पहाड़ी स्थित टोडा जनजाति कौन सा पशु को पालते हैं, तो कौन सा पशु पालते हैं, तो भैंस को। 24 है पोनंग नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो पोनंग नृत्य का संबंध आपका अरुणाचल प्रदेश से है। नेक्स्ट है 25 में कह रहा है
लाली वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है, तो लाली वन्यजीव अभयारण्य आपका अवस्थित है अरुणाचल प्रदेश में। लाली वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है अरुणाचल प्रदेश में। 26 का कह रहा कि कालाहांडी औद्योगिक क्षेत्र किस राज्य में है। कालाहांडी औद्योगिक क्षेत्र किस राज्य में है, तो कालाहांडी आपका अवस्थित है उड़ीसा में। कालाहांडी अवस्थित है उड़ीसा में। कालाहांडी सुंदरगढ़ तथा कोरापुट ओसिडा का मैग्नीज का उत्पादन क्षेत्र है। किसका उत्पादन क्षेत्र, तो मैग्नीज का। 27 कह रहा है कि काठमांडू घाटी की किन किन श्रेणियों के बीच अवस्थित है, तो काठमांडू आपका अवस्थित है यानी लघु और हिमालय एवं शिवालिका। काठमांडू घाटी किन किन श्रेणियों के बीच अवस्थित है, लघु, हिमालय एवं शिवालिका अवस्थित है। 28 कह रहा है आपका IR-20 किस फसल की किस्म है, तो आपका है IR-20 पद्मा, जया, माही, सुगंधा इत्यादि धान की किस्म है। तो 20 का ए यानी चावल होगा, धान में चावल। 29 कह रहा है भूरी क्रांति किस क्षेत्र में हुई है, तो भूरी क्रांति आपका हुआ है यानी उर्वरक उत्पादन में भूरी क्रांति हुई है। नेक्स्ट है तिलहन, तो तिलहन है उत्पादन पीली क्रांति के नाम से जानते हैं। मसाला उत्पादन हम गुलाबी क्रांति के नाम से जानते हैं, और कच्चा तेल उत्पादन काली क्रांति के नाम से जानते हैं, और उर्वरक उत्पादन को हम भूरी क्रांति के नाम से भी जानते हैं। 30 है अंडमान सागर तथा दक्षिण चीन सागर की कौन सी जल संधि होती है, तो कौन सी जल संधि होता है, तो 30 का भी यानी मलक्का जल संधि। अभी और भी जल संधि, लुजोन संधि, लुजोन जल संधि किसके किसके बीच है, तो दक्षिण चीन एवं फिलीपींस सागर को जोड़ती है। लुजोन संधि दक्षिण चीन और फिलीपींस के सागर को जोड़ती है। बोरिंग संधि, बोरिंग संधि किसके है, तो बेरिंग सागर एवं चुक्सी सागर को जोड़ती है। बेरिंग जल संधि बोरिंग सागर एवं चुक्सी सागर को जोड़ती है। डेविस जल संधि बेकिन खाड़ी, डेविस जल संधि बेकिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। जो भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताते चल रहा हूँ आप लोग ध्यान से सुनिएगा। 31 में कह रहा है आपका 1935 में भारत सरकार अधिनियम की टिप्पणी करते हुए किसने कहा था यह गुलामी का अधिकार का पत्र है। मैंने पिछले ही वीडियो में कहा था कि कुछ 1857 या 1935 के क्रांति के कुछ विद्वानों का मत था कि क्या क्या कहा गया था, तो 31 का क्या है, तो सी यानी जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1935 में भारत सरकार अधिनियम का टिप्पणी करते हुए कहा था कि यह गुलामी अधिकार के पत्र है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। 32 का रहा निम्नलिखित में किस विद्वान ने प्रस्तावना को संविधान के परिचित पत्र की संज्ञा दी है, तो 32 का भी यानी पालकी वाला। कुछ और भी है जैसे ठाकुर प्रसाद भार्गव ने कहा था प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। ठाकुर प्रसाद भार्गव ने कहा था प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। KM मुंशी ने कहा था प्रस्तावना हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली है। फिर उसके बाद अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा था संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। 33 का रहा भारत है एक, तो भारत क्या है, तो भारत एक विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन है, यानी 33 का ए। नेक्स्ट है 34 में कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किया गया है, तो 34 का डी यानी दक्षिण अफ्रीका से ग्रहण किया गया है। अमेरिका से क्या क्या ग्रहण किया गया, तो मूल अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति व महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, ये अमेरिका से ग्रहण किया गया। ऑस्ट्रेलिया से क्या किया गया, तो ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, संयुक्त अधिवेशन, प्रस्तावना इत्यादि। आयरलैंड से क्या किया गया, तो आयरलैंड से सबसे महत्वपूर्ण राज्य की नीति निर्देशकता तो आयरलैंड से ग्रहण किया गया है। फिर उसके बाद है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा क्षेत्र में व्यक्तियों का मनोनयन, राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रतिक्रिया, ये आयरलैंड से किया गया है। और क्या किया है, दक्षिण अफ्रीका से तो अभी किया ही गया, तो दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन, ये भी दक्षिण अफ्रीका से किया गया है। 35 क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है, तो क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष गृह मंत्री होता है। 36 में कह रहा है कि निवारक निरोध कानून की चर्चा मिलती है, तो निवारक निरोध कानून की चर्चा पर मिलती है यानी मूल अधिकार में। 37 आपका कह रहा है भारत के राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो इसमें वे दोनों सदनों के चर्चा में भाग लेता है, ये गलत है, यानी दोनों सदनों में भाग लेता है, ये गलत है। 38 है आपका शिक्षा के किस संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है, तो शिक्षा को आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत राज्य सूची से 5 विषय जैसे शिक्षा, वन, नाप तौल, वन्यजीव, ये सब शामिल किया गया है।
नेक्स्ट है 39, निर्वाचन में संदर्भ में VVPAT का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ये होता है वोटर वेरिफाइकल पेपर ऑडिट ट्रेल, यानी ऑप्शन सी। 40 है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार के आयोग का गठन 1993 में हुआ था। 41 है राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? तो ये किया गया था अनुच्छेद 243 के 1 के तहत। नेक्स्ट है 42 में आपका कह रहा है कि केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? तो केंद्र राज्य संबंध 7वीं अनुसूची में है। 8वीं अनुसूची में है राजभाषा की चर्चा किया गया है। 9वीं अनुसूची में है भूमि सुधार की चर्चा की गई है। और 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम पूर्वोत्तर के 4 रोज जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है। 43 में राज्य मंत्री परिषद और राज्यपाल के मध्य सेतु का कार्य करता है। तो कौन करता है? तो यानी मुख्यमंत्री। 44 है निम्न में किसका मिलान असत्य है? इनमें से किसका असत्य है? तो 44 का बी, यानी भू राजस्व संसूची का विषय गलत है। भू राजस्व राजसूची का विषय है, यानी इसमें राजसूची होगा। 45 है नेक्स्ट 45 में कह रहा है कि इनमें से किस संसदीय समिति को लघु लोकसभा की संज्ञा दी जाती है? तो किसकी जाती है? तो ये लोक लेखा समिति को। 46 है संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो संतोष ट्रॉफी का संबंध आपका फुटबॉल से है। नेक्स्ट है 47 में कह रहा है आपका रिंग ब्रेक शब्दवाली किस संबंध से है? तो रिंग ब्रेक शब्दवाली आपका मुक्केबाजी से है। 48 है राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इसको साइमन कुंजेट्स को कहा जाता है। 49 में अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति के पत्र को क्या कहा जाता है? तो अल्पकालिक प्रतिभूति को आपका यानी ट्रेजर बिल कहा जाता है। 50 है निम्नलिखित में से मौद्रिक नीति का अंतर्गत गुणात्मक उपकरण नहीं है। कौन सा गुणात्मक उपकरण नहीं है? तो बी, यानी खुले बाजार की क्रियाएं गुणात्मक उपकरण नहीं है। 51 फर्मी इकाई है। तो फर्मी किसका इकाई है? तो दूरी का इकाई एक फर्मी है। ताप का केल्विन, विद्युत धारा के एम्पियर और समय के सेकेंड होता है। नेक्स्ट एक फर्मी बराबर 10⁻⁻15 मीटर होता है। 52 कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर नीचे गिरते हैं, यह किस प्रकार का उदाहरण है? तो यह है किसका? तो आपका गैलीलियो के नियम का, यानी 53 का सी न्यूटन के गति के प्रथम नियम से। इसमें क्या ये गैलीलियो के नियम है। 52 का सी सही है। न्यूटन के बारे में बता रहा है। तो न्यूटन के प्रथम नियम में गैलीलियो के नियम कहते हैं। न्यूटन के गति का प्रथम नियम को गैलीलियो ही के नियम को कहते हैं। यानी जो वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहिए, जो मोशन में है तो मोशन में रहना चाहिए, यानी उसको हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। 53 है किसी वस्तु का भार उसके गुरुत्व केंद्र से ठीक क्या होता है? तो 53 का आपका ये यानी कि नीचे की गई और ऊर्जा का कार्य करता है। 54 में है जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या अंशतः डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी आभास होता है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। उपयुक्त में किस नियम से ये आधारित है? तो ये आपका आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है 55 में कह रहा है कि गामा किरण नामकरण किया जाता है। तो गामा किरण किससे नामकरण किया जाता है? तो आपका बी, यानी रदरफोर्ड ने किया था। 56 है ध्वनि की तीव्रता को व्यक्त किया जाता है। तो ध्वनि की तीव्रता को व्यक्त किया जाता है 56 का सी, यानी बेल, यानी ध्वनि के प्रबलता स्तर व्यक्त करने का मात्रक फोन भी होता है। ये गलत है, यानी 56 का बी, बेल। 57 है सोडियम परावर्तक लैंप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम परावर्तक लैंप में उत्तल, यानी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। 58 है शुष्क सेल में नोड या घनोत्त के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो शुष्क सेल में किसका प्रयोग? तो कार्बन का प्रयोग होता है। 50 शुष्क सेल में कैथोड के रूप में जस्ता का छड़ का प्रयोग होता है, जस्ता का छड़ का प्रयोग होता है। यानी 58 का यानी शुष्क रूप में जिसका घनोद होता है यानी पॉजिटिव होता है उसका हम जस्ता के रूप में प्रयोग होता है। यानी वोल्टेज सेल में एनोड तांबा और जबकि कैथोड जस्ता के रूप में होता है। एनोड होता है तांबा और कैथोड होता है जस्ता के रूप में। 59 परमाणु बम आधारित है। तो परमाणु बम किस पे आधारित है? तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पे, यानी 59 के डीएनए अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। और सूर्य होता है वो किस पे होता है? तो नाभिकीय संलयन पे। 60 एल्युमिनियम है। तो एल्युमिनियम क्या है? तो एल्युमिनियम एक प्रकार के क्या है? तो 60 का ए, यानी अचुंबकीय है। नेक्स्ट है 61 में कह रहा है आपका
अशुद्धि मिलाने वाले पदार्थों का द्रव्यमानांक व हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी अशुद्धि मिलाने पर द्रव्यमानांक और हिमांक में क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये पड़ता है कम हो जाता है, यानी उसका हिमांक और द्रव्यमानांक कम हो जाता है। 62 है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प असत्य है, इनमें से कौन सा असत्य है, तो यानी आर्सेनिक 74 ल्यूकेमिया का उपचार करते हैं, गलत है, यानी 62 का डी गलत है। आर्सेनिक 74 का उपयोग ट्यूमर का पता लगाने में होता है, जबकि ल्यूकेमिया का उपचार में फास्फोरस 32 में, यानी फास्फोरस में 32 यूज होता है। आर्सेनिक 74 में उपयोग ट्यूमर को पता लगाने में किया जाता है, यानी ट्यूमर यानी ब्रेन ट्यूमर। 63 करा पनीर किस प्रकार का कोलाइडी है, तो पनीर आपका है ये, यानी दूध का पाया सा कोहरा एरोसोल का कोलाइडी विलियन है, यानी 63 का यानी जेल, एक प्रकार के जेल है। 64 है, प्रोड्यूसर गैस मिश्रण है, तो प्रोड्यूसर गैस मिश्रण आपका कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 जेल का मिश्रण है। 64 का ए, यानी कोल गैस, यानी प्रोड्यूसर गैस को हम 64 कार्बन मोनोऑक्साइड N2 प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं। 65 में आपका कह रहा है कैल्यूमाइन किस धातु का अयस्क है, तो कैल्यूमाइन किसका है, तो आपका जिंक, यानी जिंक का। टीन का अयस्क कैसीटेराइड, टीन का होता है कैसीटेराइड, और तांबा को होता है कॉपर पायराइड्स, और सीसा को होता है गैलेना, और जिंक कैलेमाइन का अयस्क है। 66 निम्नलिखित में हरा कशिश कौन है, तो हरा कशिश किसको नाम से जानते हैं, तो डी, यानी फेरस सल्फेट FeSO4 7H2O को हम हरा कशिश के नाम से जानते हैं। 67 ट्राई नाइट्रोफिनॉल TNP क्या है, तो TNP एक प्रकार का विस्फोटक सामग्री है। 68 कीटोन का क्रियाशील समूह क्या होता है, तो कीटोन का क्रियाशील समूह CO होता है। OH किसका होता है, तो अल्कोहल या क्रियाशील समूह होता है OH का। फिर उसके बाद COOH किसका होता है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है। CHO किसका होता है, तो एल्डिहाइड का क्रियाशील समूह है। और CO है किसका, तो CO कीटोन का है। नेक्स्ट है 69 में करा गन मेटल का अवयवी धातु होता है, तो गन मेटल किस पर से बना होता है, तो यानी कॉपर, जिंक और टिन से। 17 अयस्क में मिले गैंग को हटाने में के लिए बाहर से मिलाए गए पदार्थ को क्या कहते हैं, तो बाहर से मिलाए गए पदार्थ को हम फ्लक्स के नाम से जानते हैं। 71 छिपकलियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो छिपकलियों का अध्ययन को हम कहते हैं ऑफियोलॉजी। सर्पों का अध्ययन को कहते हैं, सर्पों को ऑफियोलॉजी, सर्प 71 का ऑफियोलॉजी किसको कहते हैं, ऑफियोलॉजी हम सर्पों का अध्ययन को कहते हैं। फलों का अध्ययन को पोमोलॉजी, और फिर मछलियों का अध्ययन को ऑक्थोलॉजी, और एक्थोलॉजी, और सेरोलॉजी किसको कहते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 71 के छिपकलियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है। 72 गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो बोस इंडिकस, यानी 72 का डी। अब बताइएगा रानाटिंगा किसका है, तो रानाटिंगा मेढक का है। ओरजा स्वेटा है, ओरजा स्वेटा आपका धान का है। फेलिस और डोमेस्टिका बिल्ली का है। नेक्स्ट 73 में आपका कह रहा है कि कोशिका के निर्माण जिस क्रिया द्वारा होता है इसमें मुख्य अभिकर्ता कौन है, तो 73 का भी यानी केंद्रक होता है। 74 उपार्जित लक्षणों को वंशागति का किसका भाग है, तो 74 का सी, यानी ये लेमार्क का सिद्धांत का देन है। 75 कह रहा है कि 2,4-D क्या है, तो 2,4-D एक प्रकार के खरपतवारनाशी है। 76 शार्क किस संघ के जीव है, तो शार्क एक कार्डेटा जीव है। 77 है लाइपेज नामक एंजाइम का स्राव कहाँ से होता है, तो लाइपेज नामक एंजाइम का स्राव आपका अग्नाशय से होता है। नेक्स्ट है 78 में कह रहा है पटेला नामक हड्डी कहाँ होता है, तो पटेला नामक हड्डी आपका घुटना में होता है। फिर और भी नाम है, जैसे फीमर नामक हड्डी जांग में पाई जाती है। मैलियस इनकस तथा स्टेपस नामक हड्डी कान में पाई जाती है। कान में क्या पाया जाता है, तो मैलियस इनकस तथा स्टेपस। 79 करा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत हुए थे, तो राष्ट्रीय एड्स आपका 1982 में हुआ था। कब, तो 1982 में। 1992 में क्या हुआ था, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर 1982 में हुआ था राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम भी 1982 में हुआ था। 1997 में राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण का कार्यक्रम हुआ था। 1997 में राष्ट्रीय दृष्टिहीन नियंत्रण का कार्यक्रम 1976 में हुआ था। तो राष्ट्रीय एड्स दिवस कार्यक्रम कब हुआ था, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि यह मुझे गलती लग रहा है। 80 आपका कह रहा है टिटेनस रोग से प्रभावित अंग कौन है, तो टिटेनस रोग से प्रभावित अंग आपका
डी यानी तंत्रिका तंत्र है। 81 संपूर्ण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो संपूर्ण दिवस आपको मनाया जाता है 11 फरवरी को। 82 है अम्बेडकर एंड मोदी नामक पुस्तक लेखक कौन है? इनको कौन लिखा है? अम्बेडकर है मोदी नामक पुस्तक लेखक के रचित है यानी 82 का सी यानी इलिया राजा। शशि थरूर लिखा है किसका? तो अम्बेडकर ए लाइफ, शशि थरूर लिखा है अम्बेडकर ए लाइफ। शेन वाटसन लिखा है कौन? तो विनिंग द इनर बैटल, विनिंग द इनर बैटल किसने लिखा? शेन वाटसन ने। नेक्स्ट है ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक कौन सी संस्था जारी करता है? तो कौन करता है? तो विश्व आर्थिक मंच ने जारी करता है। नेक्स्ट 84 है 13वां नसीम अल बहर ओमान युद्धाभ्यास 2012 भारत में किस देश में हुआ था? तो ओमान में, यानी 13वां नसीम अल बहर ओमान में हुआ था, यानी 84 का ए। नेक्स्ट है 85 में कह रहा है आपका COP 27, तो COP 27 अमेरिका, भारत और अमेरिका के बीच हुआ था, यानी 85 का बी यानी संयुक्त राज्य अरब अमीरात, मतलब सॉरी COP 27 अमेरिका के बीच हुआ था। इसमें गलती दिया हुआ आंसर में, लेकिन ये अमेरिका होता है। 86 है एनी अर्नोस का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो एनी अर्नोस आपका साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। 87 में आपका कह रहा है कि हाल ही में संपन्न विजय हजारे ट्रॉफी का विजेता कौन बना है, यानी कौन सा राज्य बना है? तो हमारा सौराष्ट्र गुजरात बना है। 88 है वर्तमान समय में रामसागर साइटों का सर्वाधिक संख्या किस राज्य में अवस्थित है? तो 89 का गलत हमको लग रहा है। वर्तमान समय में रामसागर साइटों का सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो हमको तमिलनाडु में इस ऑप्शन दे रहा है हमको 88 का आंसर दे रहा है उत्तर प्रदेश, हमको लग रहा है तमिलनाडु। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा वर्तमान समय में रामसागर साइटों का सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है, आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा इस पर। 89 का रहा है आपका भारत के सुपर कंप्यूटर परम कामरूप का अनावरण किस संस्थान ने किया था? तो किया था IIT गुवाहाटी ने। नेक्स्ट 90 आपका कह रहा है ब्लू डे का हाल ही में किस राज्य में तितली का घोषित किया है? तो ब्लू डे हाल ही में किस राज्य में राज्य तितली घोषित किया है? तो 90 का बी यानी सिक्किम। 91 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 91 का सी यानी चौथा स्थान प्राप्त हुआ है, यानी 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पदक तालिका में प्रथम स्थान ऑस्ट्रेलिया को हुआ था, प्रथम स्थान ऑस्ट्रेलिया का, और भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ। 92 का रहा ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल के उप विजेता कौन है? विजेता होता है उप विजेता, तो इसमें पूछना उप विजेता कौन है? तो उप विजेता आपका 92 का डी यानी डेनियल मदेवदेव है। 93 का रहा है नेभा कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो नेभा कार्यक्रम को लागू करने वाला आपका पहला है नागालैंड। नेक्स्ट है 94 में कह रहा है आपका यूरोपीय संसद ने किस देश को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया है? तो 94 का सी यानी रूस ने किया है। 95 विश्व शौचालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व शौचालय दिवस आपको 19 नवंबर को मनाया जाता है। 96 यहाँ से मैथ है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा जिससे बनेगा, नहीं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी लॉजिक क्लासेस, वहाँ पे जुड़ के आप लोग सॉल्यूशन मैथ का देख सकते हैं। ऐसे आंसर मैं टिक आउट कर देता हूँ। 96 का आपका है बी, 5% है। 97 का आपका है 97 का सी यानी AMQ/PN। नेक्स्ट है 98 का आपका आंसर है 98 का बी यानी 8000। 99 का है 99 का डी यानी 222। 100 का ऑप्शन है आपका ए रीजनिंग है, 100 का ऑप्शन है ए यानी 25। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आप लोग नई वीडियो अगर चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे उस पर पोल कराया गया है, आप लोग उस पोल में ज़रूर शामिल हो, और आप लोग इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं कीजिए, और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करें। धन्यवाद।